साथियों, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूं, आप लोगों को बीच लेकर के आता हूं। हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और जो चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है, और जो कम्युनिटी में ऐसे लोग जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संक्रामक रोग के विषय में। संक्रामक रोग क्या होता है, इन्फेक्शन डिजीज क्या होता है। ये वीडियोज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और निश्चित रूप से इस वीडियो को सबको सुनना चाहिए, सबको देखना चाहिए, जिससे कि आपको बीमारी से प्रिवेंशन होगा, रोकथाम होगा, बचाव होगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम अभी बात करें हम इन्फेक्शन डिजीज। दोस्तों, इन्फेक्शन ऐसे नहीं होता है। इन्फेक्शन फैलाने वाला कुछ परजीवी होता है जो इन्फेक्शन को फैलाता है। वह परजीवी आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगल हो सकता है, या और भी अन्य स्रोत है जो आपको बीमारी को फैलाता है। पहले हम जाने संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इन्फेक्शन डिजीज क्या कहते हैं। संक्रामक रोग वह रोग होता है अगर कोई एक अस्वस्थ व्यक्ति अगर उसके संपर्क में जाता है, या अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो उसको यह बीमारी पड़ जाता है। तो पटने का क्या क्या कारण होता है, वो कौन कौन सा स्रोत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो फंगल जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, वह खुद चलकर फैलाने की क्षमता नहीं होता है, वो खुद चल करके नहीं फैलाता है। फैलाने के लिए उसको माध्यम चाहिए। वह माध्यम आपको आपसी संपर्क होता है, सेक्स इंटरकोर्स के दौरान फैलता है, मिट्टी से फैलता है, जल से फैलता है, भोजन से फैलता है, इंजेक्ट करने से फैलता है, यानी मक्खी के कारण दूषित कर देता है खाद्य पदार्थ को, उससे कारण फैलता है। आपको जानवर के बाइट से, काटने से फैलता है, इत्यादि से फैलता है। तो हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि आपका जल से जो आपसी संपर्क से जो फैलने वाला रोग होता है, वह क्या क्या रोग होता है जो आपसी से फैलता है। दोस्तों, अगर कोई महिला HIV ग्रसित है या कोई इन्फेक्शन उसको है, अगर कोई सेक्स इंटरकोर्स के दौरान, पुरुष के सेक्स इंटरकोर्स के दौरान अगर कोई महिला संक्रमित थी या पुरुष संक्रमित थी, इससे एक दूसरे को रोग हो सकता है, पड़ सकता है। वह आपका सिफिलिस हो सकता है, बीमारी गोनोरिया हो सकता है, सुजाक हो सकता है, या HIV से भी ग्रसित हो सकता है। इसके साथ साथ उसके वस्त्र का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके कपड़ा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, गले भी नहीं मिलना चाहिए। अब हम गले से आपसी संपर्क से मिलता है, जैसे आपका लेप्रोसी होता है, जिसको उसके बाद आपको लेप्रोसी के बाद होता है कलकल जिसको कहा जाता है, कलकल हो जाता है, इत्यादि जो होता है, जो आपसी संपर्क से आपको फैलता है। अब हम बात करें कि जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन सा होता है। जल द्वारा जो फैलता है वह आपका जल, कौन सा जल, वह संक्रमित जल, दूषित जल के कारण वो फैलता वो होता है। जैसे आपका जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस जो होता है उसका टाइफाइड होता है, उसके बाद इत्यादि जो है आपको जल से फैलता है। आपको और भी आपका जो पेट खराब हो जाता है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया हो जाता है ना, यह आपको जल के कारण होता है। उसके बाद एयरबॉर्न डिजीज, हवा द्वारा फैलने वाला रोग। हमने बात किया है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है वो खुद फैलाने की क्षमता, चल करके फैलाने की क्षमता, वो माध्यम की जरूरत होती है। तो अब एयरबॉर्न डिजीज जो हवा द्वारा जो फैलता है रोग, जैसे आपका TB हो गया, खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, या कोई खांसता है, छींकता है, अगर कोई उसके व्यक्ति वो अगल बगल में उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, उसको भी इस चीज़ से ग्रसित हो जाएगा। खास करके TB आप देखते हैं, अगर एक व्यक्ति TB से ग्रसित है आपके गांव में, अगर उसको प्रॉपर तरीका से इलाज नहीं किया, वह अगर कहीं हुआ तो वह बीमारी जल्दी फैलाता है। एक TB वाला बीमारी मरीज लगभग 2-4 को जरूर फैला देता है। तो हमें वह खांसने, छींकने से, गले मिलने से फैलता है। अब हम करें मिट्टी द्वारा फैलने वाला जो रोग होता है, जैसे आपका मिट्टी से जो फैलने वाला रोग होता है
उसमें आपको जो आपका हुक वर्म होता है, राउंड वर्म होता है, टेप वर्म होता है, यह आपको मिट्टी से फैलता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अगर आप नंगे पांव अगर आप फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर अगर मल मूत्र कोई त्यागता है, अगर आपका नंगे पांव है तो हो सकता है वह बैक्टीरिया आपको नाखून में, आपको पैर में एरिया अगर फटा हुआ है उसके जरिए आपके पेट में चला जाएगा और जाने से आपको पेट में कीड़ा हो जाएगा, तो उससे आपको फैलता है। अब हम बात करें कि इंजेक्ट बॉर्न डिजीज, यानी आपको इंजेक्ट बॉर्न यानी जो आपका मक्खी होता है, मक्खी मच्छर जो होता है उससे भी आपको बाइट करता है, काटता है, तो उससे आपको फैलता है। जैसे आपको फलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कालाजार हो गया इत्यादि जो आपको मच्छर जनित रोग है जो मच्छर से होता है। अब बात करें जानवरों द्वारा जो आपको फैलता है, जानवर के बाइट करने से काटता है, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सियार हो गया, बंदर हो गया, इसे काटने से रेबीज नाम की बीमारी होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि ये आपका ये चूहा के काटने से आपका प्लेग होता है। फूड बॉर्न डिजीज भोजन द्वारा जो एक संक्रमित भोजन होता है जिसमें मक्खी, दोस्तों मक्खी के बारे में जान लीजिए, मक्खी एक ऐसा जीव है जो बीमारी फैलाता है लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होता है। आज तक दुनिया में जितना भी बीमारी हुई है कहीं मक्खी का चर्चा नहीं आया है। अगर कोई संक्रमित जो मक्खी जो होता है वो गंदे पदार्थों पर बैठता है और वह फिर अन्न पर बैठ जाता है, खाद्य पदार्थ पर बैठ जाता है, आपके भोजन पर बैठ जाता है, आपके पानी पर बैठ जाता है, आपके बर्तन पर बैठ जाता है। होटल में देखिएगा मिठाई पर बैठ जाएगा, समोसा पर बैठ जाएगा, जो खाने की जो आइटम है उस पर बैठ करके आपको संक्रमित कर देता है। आपका हाथ पर बैठ गया, आप हाथ को नहीं धोए, उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मक्खी बीमारी को फैलाता है लेकिन खुद शामिल नहीं होता है। तो फूड द्वारा जो आपको फैलने से आपको जो होता है, जैसे आपका एमीबियासिस होता है, उसके बाद दोस्तों फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है, उसका डायरिया हो जाता है, इत्यादि जो रोग होता है जो आपको भोजन द्वारा फैलता है। तो दोस्तों ये आपका स्रोत हुआ, इसमें जो शामिल हुआ उसमें बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, आपका पैरासाइट हुआ, परजीवी हुआ, या अन्य कोई भी जो बाइट करता है उससे फैलता है। तो दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको पुनः सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।